कही है वो पुतिन का बेहद करीबी है। रूस में संसद की रक्षा समिति के उप प्रमुख और सीनियर सांसद एलेक्सी ज़ुरावलेव ने कहा कि देश के नौजवानों को अगले 3 सालों में विनाशकारी विश्व युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब पश्चिमी देशों के साथ रूस के टकराने का खतरा है और मॉस्को को इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। इस वक्त पुतिन के लिए यूक्रेन का युद्ध बहुत बड़ी मुसीबत या कहें कि बहुत बड़ी आपदा बन चुका है। जिस युद्ध को प्रेसिडेंट ने कुछ दिन का फसाद समझा, वो अब रूस की हार के सिग्नल देने लगा है। जंग में यूक्रेन हावी होता जा रहा है, भीषण तबाही मचा रहा है। रूस में घुसकर यूक्रेन युद्ध को अपने हिसाब से लड़ने लगा है और पुतिन के पास इस वक्त आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब नेटो की मदद से यूक्रेन ने पुतिन को बड़े जख्म देने शुरू कर दिए हैं। एक ही हमले से रूस का पैंटसीर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तबाह हो गया। यूक्रेन ने रूस का OSA एयर डिफेंस सिस्टम उसके भी चीथड़े उड़ा दिए। पुतिन का बाहुबली S-300 एयर डिफेंस सिस्टम मटियामेट हो गया। प्रेसिडेंट पुतिन की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यूक्रेन रूस की जमीन पर आगे बढ़ता जा रहा है, क्रेमलिन का किला थर्राने लगा है। वजह है रूस के हर हथियार की तबाही। यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस के सभी डिफेंस सिस्टम्स को कबाड़ बनाना शुरू कर दिया है। जिन सिस्टम्स के दम से रूस अब तक युद्ध में हावी था, उन्हें ही ज़ेलेंस्की आर्मी ने अब टारगेट पर ले लिया है। रूस के 5 डिफेंस सिस्टम्स का शिकार करने के बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क रीजन में वॉर को पूरी तरह ही पलट दिया है। कुर्स्क की लड़ाई के लंबी खिंचने से रूस को यूक्रेनी फ्रंट पर झटके लग रहे हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की को जंग जीतने का हथियार मिल चुका है? आखिर किस हथियार से रूस के सभी बाहुबली कहे जाने वाले डिफेंस सिस्टम के यूक्रेन एक ही बार से परखच्चे उड़ा रहा है? इसकी डिटेल प्रेसिडेंट पुतिन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन पहले वॉर जोन में रूस का रुतबा कैसे मिट्टी में मिलता दिख रहा है, वो देखिए। रूसी सेना की कुर्स्क में घनघोर पिटाई हो रही है। पुतिन आर्मी अपनी जमीन बचाने के लिए बैकफुट पर पहुंच चुकी है। कुर्स्क ओब्लास्ट में बीते 2 दिन से यूक्रेन हावी है। ग्राउंड बैटल में यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क के साथ सुदजा में भी कई फ्रंट जीत चुकी है। अब यूक्रेन में रूस की सेना की पिटाई शुरू हो चुकी है। सुमी, खार्किव में यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के हथियारी गोदाम तबाह हो गए हैं। कभी यूक्रेन का हिस्सा रहे क्राइमिया, जिस पर अब रूस का कब्जा है, उस बॉर्डर पर भी रूस की सेना सरेंडर करती दिख रही है। कुर्स्क में रूस का सबसे बुरा हाल है, जहां यूक्रेन ने एक बफर जोन बनाकर रूसी सेना की घेरेबंदी कर लाशें बिछा दी हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने सिर्फ कुर्स्क की लड़ाई में 38,000 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान उठाया है। Рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російській території. Активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час Курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку. Із них близько 15 тисяч безповоротно. यूक्रेन की सेना ने रूस को बड़ा झटका देते हुए अब पुतिन के एयर डिफेंस सिस्टम पर वार करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी की सेना ने रूस के 2 पैंटसीर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम, एक OSA एयर डिफेंस सिस्टम और 2 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को एक ही दिन में तबाह कर दिया है। अनुमान है कि रूस को इस झटके से करीब $35 करोड़ का करारा झटका लगा है। इससे पहले यूक्रेनी सेना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर चुकी है। यूक्रेन फोर्सेस ने जिस पैंटसीर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से रूस ने युद्ध में अब तक बढ़त बना रखी थी, उसे तबाह कर अब जंग का रुख बदल दिया है। रूस के जिस लड़ाके को यूक्रेन ने बर्बाद किया, उसे प्रेसिडेंट पुतिन की सुरक्षा में भी तैनात रखा जाता है। पैंटसीर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम $2 करोड़ की कीमत वाला हथियार है। रूस इस सिस्टम को बेहद संवेदनशील इमारतों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय मूल्य की जगहों और व्यक्तियों की हिफाजत के लिए करता है, जिसका असली नाम SA-22 ग्रे हाउंड है, लेकिन पैंटसीर इसका पॉपुलर नाम है। सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज का हथियार है।
जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कम दूरी तक फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और कई तरह के रॉकेट को मार गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंटसीर की मदद से दुश्मनों के हमले को आसानी से रोका जा सकता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में पेंटसीर सिस्टम को महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे क्रेच ब्रिज की सुरक्षा में भी लगा रखा है। क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले ब्रिज की अहमियत को देखते हुए इस डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूक्रेन फोर्सेज कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने का मिशन ऑन कर चुकी है। ये एटमी सेंटर कुर्स्क में फंसे यूक्रेनी सैनिकों का कवच बन सकता है। ज़ेलेंस्की आर्मी ने प्लांट को कब्जे में लिया तो रूस का युद्ध में बचे रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर रूस अपने ही पावर प्लांट पर हमला करता है तो दोहरे नुकसान का खतरा होगा, एक एटमी रेडिएशन का और दूसरा IAEA इसे न्यूक्लियर हमला घोषित कर सकता है। वहीं यूक्रेन की सेना एटमी प्लांट पर पहुंची तो एटमी युद्ध को टालना नामुमकिन हो जाएगा। Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з Північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. प्रेसिडेंट ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन की कोशिश रूस में ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने की है। साथ ही ज़ेलेंस्की रूस में कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का झंडा फहराना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की आर्मी अपने मिशन में कामयाब रही तो ट्रंप के साथ होने वाली डील में यूक्रेन का पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ऐसा कभी होने नहीं देंगे। पुतिन आर्मी कैसा पलटवार करती है, ये देखना अभी बाकी है।